हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ग्रो विद गरिमा। आज हम आपके लिए लेके आए हैं यूजीसी नेट जेआरएफ एजुकेशन पेपर 2 सब्जेक्ट के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। इससे पहले वाली वीडियो में जो पार्ट 1 वीडियो थी उसमें हमने करिकुलम यूनिट से 20 प्रश्नों को डिस्कस किया था। अब उसी सीरीज़ की अगली वीडियो है, पार्ट 2 वीडियो है। करिकुलम यूनिट से ही हम 20 और महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। इसमें देखिए, ये जो प्रश्न हैं आपके जेआरएफ लेवल के हैं, कुछ पीवाईक्यूज़ हैं और कुछ एमसीक्यूज़ हैं इसमें। तो ये आपके एग्ज़ाम को क्रैक कराने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो ध्यान से समझिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट बीच में जो होगा वो मैं आपको बताते चलूँगी। चलिए शुरू करते हैं। 20 प्रश्न हम कर चुके हैं और ये अगले 20 प्रश्न हैं। इसमें सबसे पहले है प्रश्न 21। करिकुलम को ए प्लान फॉर लर्निंग के रूप में किसने परिभाषित किया है? ऑप्शन ए राल्फ टायलर, ऑप्शन बी हिल्डा टाबा, ऑप्शन सी लॉरेंस स्टेनहाउस, ऑप्शन डी जॉन केयर। सही उत्तर है ऑप्शन डी, जॉन केयर। देखिए, जॉन केयर ने करिकुलम को संगठित और निर्देशित अधिगम का नियोजित अनुभव कहा है। अगला प्रश्न है प्रश्न 22। स्क्वैब के अनुसार करिकुलम के 4 कॉमन प्लेसेस कौन से हैं? ऑप्शन ए उद्देश्य, सामग्री, विधि, मूल्यांकन, ऑप्शन बी शिक्षक, शिक्षार्थी, विषय वस्तु और परिवेश, ऑप्शन सी है समाज, संस्कृति, ज्ञान, परीक्षा, ऑप्शन डी राज्य, शिक्षक, पाठ्यपुस्तक, विद्यार्थी। सही उत्तर है ऑप्शन बी शिक्षक, शिक्षार्थी, विषय वस्तु, परिवेश। देखिए, जोसेफ जे स्क्वैब ने टीचर, लर्नर, सब्जेक्ट मैटर और मिलिeu को करिकुलम के 4 कॉमन प्लेसेस कहा है। अगला प्रश्न है प्रश्न 23। पिनार का क्यूरे दृष्टिकोण किस पर बल देता है? ऑप्शन ए है उद्देश्य आधारित शिक्षा, ऑप्शन बी आत्म प्रतिबिंब और आत्मानुभव, ऑप्शन सी परीक्षा उन्मुख अधिगम, ऑप्शन डी व्यवहारवादी अनुशासन। सही उत्तर है ऑप्शन बी आत्म प्रतिबिंब और आत्मानुभव। देखिए, विलियम एफ पिनार ने क्यूरे को व्यक्तिगत आत्मचिंतन और अनुभव की प्रक्रिया माना है। अगला प्रश्न प्रश्न 24। टेक्निकल साइंटिफिक करिकुलम दृष्टिकोण किस दार्शनिक आधार से जुड़ा है? ऑप्शन ए अस्तित्ववाद, ऑप्शन बी प्रगतिवाद, ऑप्शन सी प्रत्यक्षवाद, ऑप्शन डी पुनर्निर्माणवाद। सही उत्तर है ऑप्शन सी प्रत्यक्षवाद। टेक्निकल साइंटिफिक दृष्टिकोण प्रत्यक्षवाद और व्यवहारवाद पर आधारित है, जिसमें मापनीय उद्देश्यों पर बल दिया जाता है। अगला प्रश्न प्रश्न 25। आइजनर के कैनोइजरशिप मॉडल का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए मानकीकृत परीक्षण, ऑप्शन बी गुणात्मक मूल्यांकन, ऑप्शन सी मात्रात्मक विश्लेषण, ऑप्शन डी व्यवहार परिवर्तन। सही उत्तर है ऑप्शन ए मानकीकृत परीक्षण। इलियट आइजनर ने कैनोइजरशिप और एजुकेशनल क्रिटिसिज्म के माध्यम से गुणात्मक मूल्यांकन पर बल दिया था। प्रश्न 26। करिकुलम आइडियोलॉजीज़ की चर्चा किसने की? ऑप्शन ए स्वाब, ऑप्शन बी माइकल एप्पल, ऑप्शन सी शिरो, ऑप्शन डी फ्रेरे। सही उत्तर है ऑप्शन सी शिरो। माइकल शिरो ने स्कॉलर एकेडमिक, सोशल इफ़िशिएंसी, लर्नर सेंटर्ड और सोशल रिकंस्ट्रक्शन आइडियोलॉजीज़ प्रस्तुत की। प्रश्न 27। सोशल इफ़िशिएंसी आइडियोलॉजी का मुख्य लक्ष्य क्या है? ऑप्शन ए व्यक्तिगत मुक्ति, ऑप्शन बी आर्थिक उत्पादकता, ऑप्शन सी सांस्कृतिक पुनर्निर्माण, ऑप्शन डी आलोचनात्मक चेतना। सही उत्तर है ऑप्शन बी आर्थिक उत्पादकता। सोशल इफ़िशिएंसी करिकुलम समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप दक्ष मानव संसाधन तैयार करने पर बल देता है। अगला प्रश्न प्रश्न 28। एप्पल के अनुसार करिकुलम में ऑफिशियल नॉलेज किससे नियंत्रित होता है? ऑप्शन ए शिक्षक, ऑप्शन बी विद्यार्थी, ऑप्शन सी राज्य और प्रभुत्वशाली वर्ग, ऑप्शन डी समुदाय। सही उत्तर है ऑप्शन सी
राज्य और प्रभुत्वशाली वर्ग। देखिए, माइकल डब्ल्यू एप्पल ने बताया था कि आधिकारिक ज्ञान सत्ता संरचनाओं से प्रभावित होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न 29, डेलिब्रेशन मॉडल का संबंध किससे है? ऑप्शन ए टायलर, ऑप्शन बी श्वाब, ऑप्शन सी टाबा, ऑप्शन डी ब्लूम। सही उत्तर है ऑप्शन बी श्वाब। जोसेफ जे श्वाब ने करिकुलम निर्माण में डेलिब्रेशन यानी विचार विमर्श पर बल दिया था। प्रश्न 30, बैकवर्ड डिज़ाइन मॉडल किससे संबंधित है? ऑप्शन ए विगिन्स और मैकटाई, ऑप्शन बी ब्रूनर, ऑप्शन सी फ्रेरे, ऑप्शन डी गैगने। सही उत्तर है ऑप्शन ए विगिन्स और मैकटाई। ग्रांट विगिन्स और जे.एम. मैकटाई ने अंडरस्टैंडिंग बाय डिज़ाइन UBD मॉडल प्रस्तुत किया। अगला प्रश्न, प्रश्न 31, करिकुलम का एक्सप्लिसिट करिकुलम किसका पर्याय है? ऑप्शन ए हिडन करिकुलम, ऑप्शन बी फॉर्मल करिकुलम, ऑप्शन सी नल करिकुलम, ऑप्शन डी कोवर्ट करिकुलम। सही उत्तर है ऑप्शन बी फॉर्मल करिकुलम। एक्सप्लिसिट या फॉर्मल करिकुलम वह है जो आधिकारिक रूप से निर्धारित होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न 32, पोस्ट मॉडर्न करिकुलम दृष्टिकोण किस विशेषता से पहचाना जाता है? ऑप्शन ए एकल सत्य, ऑप्शन बी बहुलतावाद, ऑप्शन सी मानकीकरण, ऑप्शन डी केंद्रीकरण। सही उत्तर है ऑप्शन बी बहुलतावाद। पोस्ट मॉडर्न दृष्टिकोण ज्ञान की बहुलता और विविध व्याख्याओं को स्वीकार करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न 33, इंटीग्रेटेड डे की अवधारणा किस शिक्षा प्रणाली से जुड़ी है? ऑप्शन ए व्यवहारवाद, ऑप्शन बी प्रगतिवाद, ऑप्शन सी पुनर्निर्माणवाद, ऑप्शन डी यथार्थवाद। सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रगतिवाद। प्रोग्रेसिव एजुकेशन में विषयों के एकीकरण पर बल दिया गया। अगला प्रश्न, प्रश्न 34, करिकुलम मैपिंग का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए परीक्षा तैयारी, ऑप्शन बी पाठ्यक्रम समन्वय और पारदर्शिता, ऑप्शन सी शिक्षक प्रशिक्षण, ऑप्शन डी प्रशासनिक नियंत्रण। सही उत्तर है ऑप्शन बी पाठ्यक्रम समन्वय और पारदर्शिता। करिकुलम मैपिंग से विभिन्न कक्षाओं और विषयों में सामंजस्य स्थापित होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न 35, ओवर क्राउडेड करिकुलम की समस्या किससे संबंधित है? ऑप्शन ए सीमित सामग्री, ऑप्शन बी अत्यधिक विषय वस्तु, ऑप्शन सी कम समय, ऑप्शन डी परीक्षा रहित शिक्षा। सही उत्तर है ऑप्शन बी अत्यधिक विषय वस्तु। जब विषय वस्तु आवश्यकता से अधिक हो जाती है तो अधिगम की गुणवत्ता प्रभावित होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न 36, क्रिटिकल थ्योरी आधारित करिकुलम किससे प्रभावित होता है? ऑप्शन ए फ्रैंकफर्ट स्कूल, ऑप्शन बी व्यवहारवाद, ऑप्शन सी यथार्थवाद, ऑप्शन डी संरचनावाद। सही उत्तर है ऑप्शन ए फ्रैंकफर्ट स्कूल से चिंतन क्रिटिकल करिकुलम विकसित हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न 37, कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन का मूल्यांकन किस पर आधारित होता है? ऑप्शन ए समय, ऑप्शन बी आयु, ऑप्शन सी प्रदर्शन, ऑप्शन डी पाठ्य पुस्तक। सही उत्तर है ऑप्शन सी प्रदर्शन। इसमें अधिगम परिणामों के प्रदर्शन परफॉर्मेंस पर मूल्यांकन आधारित होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न 38, मल्टीकल्चरल करिकुलम का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए एक रूप संस्कृति, ऑप्शन बी सांस्कृतिक विविधता का सम्मान, ऑप्शन सी परीक्षा सफलता, ऑप्शन डी मानकीकरण। सही उत्तर है ऑप्शन बी सांस्कृतिक विविधता का सम्मान। मल्टीकल्चरल करिकुलम विभिन्न संस्कृतियों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करता है। अगला प्रश्न, कोर वर्सेस पेरिफेरल नॉलेज की बहस किस दृष्टिकोण से संबंधित है? ऑप्शन ए स्कॉलर एकेडमिक आइडियोलॉजी, ऑप्शन बी सोशल एफिशिएंसी, ऑप्शन सी रिकंस्ट्रक्शनिज्म, ऑप्शन डी लर्नर सेंटर्ड। सही उत्तर है ऑप्शन ए
स्कॉलर अकेडमिक आइडियोलॉजी। देखिए, स्कॉलर अकेडमिक आइडियोलॉजी दृष्टिकोण में विषय वस्तु के मूल यानी कोर ज्ञान पर बल दिया जाता है। अगला और अंतिम प्रश्न इस सीरीज़ का, करिकुलम इवैल्यूएशन में CIPP मॉडल किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन ए स्टफलबीन, ऑप्शन बी टाइलर, ऑप्शन सी टाबा, ऑप्शन डी स्टेनहाउस। सही उत्तर है ऑप्शन ए स्टफलबीन। डेनियल स्टफलबीन ने CIPP यानी कॉन्टेक्स्ट इनपुट प्रोसेस प्रोडक्ट ये मॉडल विकसित किया था। इन प्रश्नों की सीरीज़ यहीं समाप्त होती है। अब इसी यूनिट से अगले 20 प्रश्न अगली वीडियो में मिलेंगे आपको। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ जो आपका JRF क्रैक ज़रूर कराएंगे। धन्यवाद।